किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। सुनोगे नहीं क्या? कुछ कहना चाहती हैं किताबें, तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं किताबें। जी हाँ, सफदर हाशमी की ये किताबें जो हम लाइंस पढ़ रहे हैं, ये आज के युवाओं के लिए एक सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन में एक साल के अंदर 145 करोड़ किताबों की बिक्री हुई है। तो क्या हम ये माने कि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में, आज के सोशल मीडिया के युग में अब धीरे धीरे युवा किताबों की तरफ आगे बढ़ रहा है? आज इसी सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बंसल न्यूज का एक खास कार्यक्रम बोलो बोलो आप देख रहे हैं। आप सभी का तो सबसे पहले बहुत स्वागत। आपसे मैं समझना चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है कि धीरे धीरे क्या वाकई में आज के जमाने में सोशल मीडिया से युवाओं का मोह भंग हो रहा है? क्या उभर रहा है युवा? देखिए, यूएस में और ब्रिटेन के ये आंकड़े होंगे, बट भारत में आज भी मेरे ख्याल से किताबें लोग परचेज करके घर ले जाके और उसे अपने गैलरी में सजाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बजाय उसको पढ़ना जी। और मैं इसलिए इस पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे बाजीगर मूवी का एक गाना है कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, क्या कभी कोई चेहरा तुमने पढ़ा है? जी। तो आज के समय में उल्टा सवाल पूछना चाहिए कि चेहरे तो कई पढ़े होंगे तुमने इंस्टाग्राम पे, हाँ। क्या कभी किताब कोई तुमने पढ़ी है? अभी भी आज भी ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है भारत के युवाओं की कि उनको आज इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे रील्स, क्योंकि बहुत आसान होता है एक फिंगर स्वाइप करके अगली रील पे स्विच ऑन करना, और किताबों के पन्ने पलटने के लिए आपको बैठने की हैबिट होनी चाहिए जी। और एक कला होती है किताब पढ़ने की भी, वो आना चाहिए। मेरे ख्याल से वो कला जो हमारे सिस्टम है पढ़ाई का, शिक्षा का जो भी पद्धति है, उसमें उस कला को गायब कर दिया गया। हम सिर्फ क्योंकि वो बचपन से आदत नहीं है ना हमारी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रट के और पास हो जाओ और ये एग्जाम्स ओरिएंटेड वो चीज़ें हैं, तो किताबों को पढ़ना सिखाया नहीं गया है। तो मेरे ख्याल से ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि युवाओं, जो भारत के युवा हैं, वो उनका अभी मोह भंग नहीं हुआ है सोशल मीडिया से, और ज़रूरत है अभी। किताबों से हो गया ये हम माने? हाँ, किताबों से तो हो गया है। किताबें अगर पढ़ेंगे तो नींद आएगी। किताब, हाँ, बिल्कुल जैसा बिल्कुल, कहा ही जी। जाता है कि मैं किताब पढ़ने अगर बैठता हूँ तो मुझे नींद आने लगती जी। है, तो यही आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, प्रियांशु आप कितना एग्री करते हैं इससे? मैम, अभी जो स्कूल एजुकेशन में मैं देख रहा हूँ वो क्वेश्चन आंसर वाला ज़माना गया। अब बच्चा बुक पढ़ेगा, नोट्स बनाएगा तो ही पास। हाँ, बीच में आदत चली गई थी लोगों की, इंस्टाग्राम नई चीज़ आई थी, अब हो चुका है एक्सप्लोर, सबने एक्सप्लोर कर मारा है इंस्टाग्राम। अब लोगों की रुचि कहाँ बढ़ रही है? किसी ने कोई इतिहास की बात की, अरे क्या सही में ऐसा है क्या? तभी आप आज की डेट में आप देखोगे लोग पढ़ के आपको जवाब दे रहे हैं। पहले उनको घुमाना आसान था, क्यों? क्योंकि वो सुन के बात कर रहे थे। अब वो पढ़ रहे हैं तो वो आपको जवाब दे पा रहे हैं। आज भारत में जो इनलाइटनमेंट आया है बच्चों के अंदर, वापस एक फेज में खो गया था वो। आज जब बच्चे उन बुक्स को पढ़ रहे हैं, सो दे आर गेटिंग इनलाइटेड एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स बिल्डिंग इंडिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आने वाले 15 साल में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था पहले 10 साल में, या कुछ टाइम में डिस्ट्रक्शन हो रहा था, 17 साल से जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था माइंड का, या जो रुचियाँ धीमे धीमे खत्म हो गई थी लोगों के अंदर, अब वापस लोगों के अंदर बढ़ रही हैं। हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन इसलिए ग्रो कर पा रहा है कि अब बच्चे चीज़ों में वापस रुचि ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं किताबों से कि क्या एक्चुअल में था, क्या हो क्या रहा है। नहीं, इसके पीछे क्या वजह क्या मानते हैं? क्योंकि अगर आप पढ़ने की बात कर रहे हैं या किसी टॉपिक पर अभी हम डिस्कस करें और उसका जवाब हमें तुरंत चाहिए, तो वो तो गूगल देवता भी हमें दे देते हैं। तो वाई बुक्स, क्यों किताब की तरफ हम ज्यादा रुख कर रहे हैं? मैम, आपने एक ट्रेंड देखा होगा। हाँ। टीवी आया, बुक्स थी। हाँ। बुक्स, टीवी आया, बुक्स गई। इंस्टा आया, टीवी गई। अब इंस्टा में कुछ नहीं बचा है, वापस बुक्स है, वापस ज्ञान की तरफ लोगों ने भागना शुरू किया। हाँ, कुछ देर के लिए भटके जरूर थे, अब वापस अपनी जगह पे आ गए हैं, और जो अब वापस आए हैं मुश्किल है भटके। ओके, क्या कहेंगे रितिका? मैं ये बोलना चाहूँगी कि दो तरीके के लोग हैं आज भी। पहले जो कि ये कहते हैं कि हम किताबें पढ़ते हैं, और दूसरे जो वाकई में पढ़ते हैं। तो हम एक वर्ड ऑफ माउथ की बात कहेंगे कि काफ़ी सारी किताबें लिखी जाती हैं, बट फेमस कुछ ही किताबें हैं। आप 3-4 किताबों के नाम लेंगे, लोगों को पता होगा कि हाँ ये किताबें हैं, वो चर्चा कर पाएंगे। पर अगर वाकई में आप किताबों की बात करेंगे तो उन्हें पता नहीं होगा।
तो दो तरीके की यहाँ पर जनता हो जाती है दोबारा से, एक जो सिर्फ कहती है फॉर द ट्रेंड कि हाँ हम किताबें पढ़ रहे हैं, और दूसरी जो वाकई में पढ़ती है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी इतनी हमारे युवा में इतनी ज़्यादा ये एक्नॉलेजमेंट और अवेयरनेस आई है कि वो किताबों के प्रति सच में उतनी रुचि रखते हों। रितिका किस में आती है? रितिका भी खुद एक ऑथर है। ओके ओके ओके। तो मैं तो एक्चुअली पढ़ के लिखने दोनों में ही आती हूँ। यानी कि दो ऐसे कह सकते हैं कि युवाओं की भी दो कैटेगरी है जी बिल्कुल। है ना, जो एक किताबें पढ़ते हैं या एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए कि नहीं यार इसने बोला है तो यहाँ पे शायद हम भी बोल दे कि नहीं नहीं हम भी पढ़ते हैं, पर अगर आप शायद उस किताब से जुड़ा हुआ उनसे कुछ पूछे तो शायद वो जवाब भी ना दे पाए। शायद उन्हें मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऑथर का नाम भी ना पता हो। तो यहाँ पर बात यही है कि आप ये डिस्ट्रीब्यूशन की जगह कितनी किताबें खरीदी गई ये देखा जाए कि कितना ज्ञान एक्चुअली समेटा गया है। राइट, आप क्या कहेंगी राजमणि? जैसे कि रितिका ने कहा कि हर चीज़ का ट्रेंड आता है, और अगर हम एक जनरेशन है जो इंस्टाग्राम से हर चीज़ सीख रही है, आगे बढ़ रही है, तो इंस्टाग्राम पे भी बुक्स का ट्रेंड है। तो मैं इस बात से सहमत रहूँगी कि अभी भी भारत में नहीं आया है वापस ट्रेंड, ऑल्दो हर चीज़ साइकिल में चलती है, हर चीज़ की वेव आती है। ब्रिटेन और अमेरिका में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि वहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरीज का ट्रेंड वापस चालू हो गया है, क्योंकि वहाँ पे जितना हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी उसकी अति हो चुकी है। दे ऑल्सो डिड दैट। हर चीज़ का हम एज ह्यूमंस हम एक्सपीरियंस से सीख करते हैं। एक ऑथर जब लिखता है तो हम जब एक वर्ड पढ़ते हैं तो हम ऑथर ने कुछ सोचा होगा, हमारी कल्पना और अलग है। आजकल मीडिया के चक्कर में हम लोग इतना कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट, कल्पना का भी एक अंत होता है। आप कितना प्रेडिक्ट करोगे, आप कितना शो करोगे। तो एज ह्यूमंस वी सीक मोर। हाँ, कि हमारी बैठ के पढ़ने की क्षमता बहुत कम हो गई है आजकल। अटेंशन डेफिसिट जिसको कहते हैं, 7 सेकंड की रील देख सकते हैं, 1 घंटे में बुक कैसे पढ़ेंगे। तो वो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अभी भी भारत में अभी अति हो रही है मीडिया की, एंड मीडिया व्हेन आई से सोशल मीडिया एंड सारी एप्स की। एक पॉइंट आएगा मे बी किसी चीज की अगर अति होती है तो उसके बाद उसके खत्म होने का धीरे धीरे दौर भी शुरू हो जाता है। हम ये कहें अगर हम उस पॉइंट तक पहुंच गए तो उसके बाद फिर हम धीरे धीरे नीचे आने लगेंगे। जी, एक सैचुरेशन पॉइंट जो आता है ना, तो क्योंकि हम एज ह्यूमन, जैसे आप देखेंगे सारे फैशन ट्रेंड्स भी रिपीट होते हैं। क्यों? बहुत कुछ नया नहीं है करने के लिए, लेकिन एक्सपीरियंस से सीख करते हैं हम एज ह्यूमंस। तो जब एक बार हमारे में भी मीडिया की अति हो जाएगी, क्योंकि अभी ऑब्वियसली कि हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में जो भी चीज़ पहले वहाँ होती है विदिन हम तक आती है। हम सारी ऐप्स जो यूज़ कर रहे हैं मोस्टली वो वहाँ से जर्मिनेट हुई हैं। अमेरिका से देख लें, आप ब्रिटेन से देख लें। तो जब इंडिया का, जो कि मुझे अब लग रहा है कि वापस से वो वाली ट्रेंड आ रही है, आजकल आप देखेंगे कितना रुझान बढ़ गया है हिंदी साहित्य की तरफ। और बुक्स में भी फिक्शन नॉन फिक्शन होता है। तो नॉन फिक्शन तो आप चलिए अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं, पर फिक्शन तो आप अपनी कल्पना के लिए पढ़ते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है, मेरे को बहुत उम्मीद है कि भारत में भी ये जल्द आएगा ये समय। बिल्कुल, और यही उम्मीद है कि आना भी चाहिए। आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा कि ट्रेंड्स अपने आप रिपीट करता है, और एक समय आएगा, अभी भी हिस्ट्री में काफ़ी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो अपने आप को रिपीट करती हैं कई बार। तो मेरे हिसाब से बुक का ट्रेंड भी वापस आ रहा है धीरे धीरे। लोगों का रुझान बहुत बढ़ रहा है बुक की तरफ, और आगे आते समय पे हम भारत को भी देखेंगे कि भारत के जो युवा हैं वो भी बुक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल, लेकिन आपसे ऐश्वर्य मैं समझना चाहूँगी, अलग अलग कंट्रीज़ की हम बात करें, यहाँ पर हम ब्रिटेन और अमेरिका को लेकर एग्जाम्पल दे रहे हैं। 80% से ज़्यादा ऐसे युवा हैं जो वहाँ पर अब बुक के प्रति, किताबों के प्रति, मैं प्रिंटेड बुक्स की बात कर रही हूँ, उसके प्रति आकर्षित होने लगे हैं। रुझान उनका बढ़ने लगा है, पढ़ने लगे हैं वो अलग अलग प्रकार की किताबें। लेकिन भारत में इतना अंतर क्यों? क्या जो बाकी साथी आपके कह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं या हम बोर हो जाते हैं किताबें पढ़ने से, क्या वो एक कारण है या कुछ और कारण जिसका जिक्र आप करेंगे? मैम, पहली चीज़ तो ये है कि रीडिंग हैबिट डेवलप हुई नहीं है कभी भी। बचपन से जो अपब्रिंगिंग होती है, तो हमेशा कभी बच्चा रो रहा है तो एक खिलौना पकड़ा दिया, कभी रो रहा है तो किसी के पास बिजी कर दिया। बचपन से वो हमने एक्सपोज किया ही नहीं है बच्चों को किताबों से। अब किताबों में भी 2 तरह के डिफरेंशिएशन आ जाते हैं, जो मैम ने कहा अभी सिंपल, एक फिक्शन एक नॉन फिक्शन। अब ये जो आंकड़े आपने बताए हैं कि यूएस और ब्रिटेन में जो भी बढ़ोतरी हुई है किताबों की सेल में, उसमें फिक्शन की किताबें ही हैं जो ज़्यादा बिकती हैं, क्योंकि लोग एज अ एंटरटेनमेंट पर्पज देखते हैं तो उनको फिक्शन की किताबें ज़्यादा बिकती दिखती हैं। क्योंकि नॉन फिक्शन
पढ़ना क्योंकि बोरिंग लगता है। हाँ। फिक्शन इज अ स्टोरी, पढ़ ली कि हाँ अब ये होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स नेचर ह्यूमन साइकोलॉजी को ही बड़ा पसंद है कि हमें कलेश करने में, और वो जो चीज़ें हम देखते हैं वो टॉक्सिकनेस में हमारा माइंड डेवलपमेंट ही ऐसा है कि हमें मजा आता है। बट अगर हम एक नॉन फिक्शन पढ़ लें जो कि ऑब्वियसली एक्ट करेंगे एज एडेंडम हमारी पर्सनालिटी डेवलप करने में, तो इंसान बोर होता है कि नहीं मुझे नींद आती है, मैं बोर हो जाता हूँ। तो वो चीज़ जो है पहले तो वो दर्शापन जो है वो उस पर चेंज करना पड़ेगा कि हाँ फिक्शन और नॉन फिक्शन के डिफरेंशिएशन को समझना पड़ेगा। एक चीज़ जो है कि इंडिया में बात कर लें तो इंडिया में बहुत ही सही चीज़ बोली इन्होंने जो हमारे बाजू में बैठे कि एक किताब खरीद के लाइब्रेरी में सजाने की बात अलग है और उसके एक्चुअल नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने की बात अलग है। वो देख लेंगे, फोटो ले लेंगे, स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे हम डाल देंगे, बट असली में जो उसका निष्कर्ष है वो मुश्किल है आ पाए। तो उसके लिए काफ़ी अभी चीज़ें हैं और टाइम लगेगा अभी मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, खास बात यह है कि हम बुक्स भी पढ़ रहे हैं लेकिन उससे हमें सोशल मीडिया पर भी अपलोड करना है। ये हम देख रहे हैं, मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं, या आपके भी शायद आपके सोशल मीडिया से जुड़े हुए कई लोग ऐसे होंगे जो बुक्स पढ़ते हैं और उसका भी फोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट कर देंगे। किस तरह क्या प्रिटेंड करना चाहते हैं? अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप वाकई में किताबों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो सोशल मीडिया से दूरी क्यों नहीं बना रहे हैं? मेरे ख्याल से लेट्स बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। हाँ। सो सॉल्यूशन अगर मैं देखूं कि कैसे आप सोशल मीडिया से हटा के युवाओं को, अगर आप किताबों की तरफ मोड़ना चाहते हैं उनका रुख, तो एक पटल उनको देने की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म उनको देने की ज़रूरत है जिस पे अगर युवा पढ़ें। देखिए, युवा जोश से भरा होता है, ठीक है, गर्म खून होता है, उसको हर जगह एक उत्साह, एक उल्लास, एक उमंग से काम करना होता है जो सोशल मीडिया पर उसे मिला, ठीक है, फॉलोअर्स के रूप में कहें, लाइक्स के रूप में कहें, कमेंट्स के रूप में कहें, जो उसे मिला जिससे वो प्रसन्न होता है और वो उसी अग्रसर होता है उसी और। तो किताबों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म, एक रीडिंग क्लब अगर आप किसी सिटी में हैं या आपके आसपास हैं, आपके दोस्तों का या एक लाइक माइंडेड पीपल्स का एक आप बना सकते हैं, और संडे टू संडे या महीने में एक बार या जैसा भी आपको सूटेबल लगे एक उनको प्लेटफॉर्म अगर हम दें युवाओं को, सो वो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो सोशल मीडिया पे आपने बात कही तो ये मेरे ख्याल से एक सही चीज़ है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब आप एक बुक आप पोस्ट करते हैं कि जो आपने रिव्यूज़ पोस्ट करते हैं, उससे मेरे ख्याल से अगर 1 या 2 या 3 युवा भी आकर्षित हो पाएँ, प्रेरणा ले पाएँ कि हमें भी ऐसा कुछ, क्योंकि आपने ट्रेंड्स के बारे में सुना होगा, तो ट्रेंड से ऐसे ही तो सीखते हैं आदमी। कोई नया सॉन्ग आया, नई रील बनाई, तो 10 लोगों के और 1000 लोगों के और मन में एक वो सवाल उठता है कि क्या मैं बना के देखूं, क्या मुझ पे काम करेगा ये, तो वो ट्राई करते हैं, और अगर लकीली वो फेमस हो गई या रील या स्प्रेड हो गई तो अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से तो यही कहूँगा मैं कि एक सही चीज़ है ये कि अगर सोशल मीडिया पर जा रहा है, देखिए कोई बेकार कंटेंट तो है नहीं, ठीक है, एक किताब है, उसको आपने रिव्यू करके लिखते हैं, शायद युवा, मैंने देखा है कि रिव्यू करके दिखते हैं कि इसमें ऐसा है, मैंने ये सीखा, मैंने ये देखा, बहुत सही चीज़ है। अच्छा रितिका, आप इसे कैसे देखती हैं? कहते हैं कि किताबें समाज का आईना होती हैं, और अगर हम टीवी की बात कर लें या हम फिल्मों की बात कर लें तो उसमें भी आजकल समाज की कुछ हकीकत या कुछ प्रोडक्शंस या कुछ ऐसी बातें जो शायद सच भी ना हो वो भी दिखाने लगे हैं। तो क्या यही कारण है कि लोगों ने देख लिया कि नहीं भाई, सोशल मीडिया पर या टीवी पे या रेडियो पे तो इस तरह की बातें हो रही, तो क्यों ना हम किताबों की तरफ रुख करें, क्योंकि सच्चाई तो हमें वहीं से देखने को मिलेगी। समाज की या जीवन की जो सच्चाई है वो किताबों से बेहतर शायद किसी प्लेटफॉर्म पर हमें ना मिले। किताबें बिल्कुल हमारी पर्सनालिटी डेवलप करती हैं। ये एक परसेप्शन बन जाता है, जिनके हाथ में आपने किताब देख ली कि शायद इसके पास ज्ञान ज़्यादा होगा हमसे, तो ये एक वजह हो जाती है कि आप सामने वाले की तरफ और उस किताब की तरफ आकर्षित होते हैं। पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि ज़्यादातर ये देखने की जगह कि किताब उसके हाथ में, कितना उस किताब के बारे में उसे पता है, ये ज़रूरी है। अब आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हम अपलोड करते हैं, तो सोशल मीडिया का तो हम इन्फ्लुएंसर्स का ट्रेंड देख रहे हैं और इस यूथ का भी ट्रेंड देख रहे हैं। कपड़े और खाने का भोग सोशल मीडिया में ना लगे तो तब तक वो माना नहीं जाता है। तो वही चीज़ किताबों के साथ है, आप वहाँ रिव्यू कर रहे हैं, पर आज भी रिव्यू आप देखेंगे कि मैनी और टाइम्स इट आर रिपीटेटिव। सो वेन एवर इट इज़ लाइक रिपीटेटिव रिव्यूज़ हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप सीख तो रहे नहीं हैं, उन रिव्यूज़ के ही थ्रू आप सिर्फ एक जरिया बना रहे हैं और एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया पे डालने से या फिर आप किताब खरीद लेने से आप किताब वाकई में पढ़ रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी सिर्फ कि अगर हम बचपन से ही बच्चों को ये चीज़ बोले, अपार्ट फ्रॉम सिलेबस आप दूसरी किताबों में भी पढ़ें। और अगर आप बात की गई फ़िक्शन किताबें सबसे पहले ज़्यादा खरीदी जाती हैं, फ़िक्शन किताबों से आप एक तरीके से रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं। एक बार आपकी रीडिंग हैबिट बन गई स्टोरीज़ पढ़ करके, तो आगे जा करके आप और बेहतर किताबें जो कि नॉलेज और आपकी पर्सनालिटी डेवलप करें, सेल्फ हेल्प जैसी
फिलोसफिकल बुक्स, ये भी आपको हेल्प कर सकती हैं। तो स्टार्टिंग हम वहाँ से कर सकते हैं बच्चों के लिए। एक बार आपकी आदत बन गई तो जब आप युवा बनेंगे तब आप बहुत सी किताबें एक्सप्लोर खुद ही कर लेंगे। बिल्कुल, लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहूँगी, वर्चुअल से एक्चुअल की तरफ क्या हम बढ़ रहे हैं? अगर किताबों की बिक्री बढ़ने लगी है, जैसे कि हम दूसरी कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और अगर भारत में, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नहीं पढ़ता होगा, बहुत है किताबों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पढ़ते हैं, लोगों को भी बताते हैं कि अगर आपको असली ज्ञान चाहिए तो आप सोशल मीडिया को थोड़ा छोड़ दें, आप किताबों की तरफ अपना रुख करें, हम ऐसा देख रहे हैं। तो क्या किताबों की बिक्री बढ़ना हम ऐसे माने कि हम वर्चुअल से अब एक्चुअल की तरफ धीरे धीरे ही सही लेकिन कदम बढ़ाने लगे हैं? मैम, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, शायद आप बाहर निकले हो या हम सब बाहर, कहीं ना कहीं छोटे पॉइंट पे हम देखते हैं कि आजकल गीता बहुत, मतलब हर एज ग्रुप के लोग गीता पढ़ने लगे हैं, रामायण पढ़ने लगे हैं। साथ ही साथ हमारे इतिहास में क्या हुआ, मैं इतिहास की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इतिहास का छात्र हूँ जी। इतिहास से जुड़ी जो चीज़ें हैं, इतिहास में लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हुआ है। हाँ। वो कहीं सोशल मीडिया पे नहीं मिलता है, इसलिए वो किताबों में जाता है। रही बात विश्व की, आज विश्व में योगा बढ़ रहा है, तो Right. योगा तो आज मेरे हिसाब से ओरिजिनल फॉर्म ऑफ योगा यू कैन ओनली गेट थ्रू पतंजलि। पतंजलि इज इन बुक्स। हाँ। सो योगा कहाँ से आया? बुक से। नासा में आज भी चीज़ें जो होती है संस्कृत में होती हैं। हाँ। बट बाहर इंफॉर्मेशन आउट हुई, लोगों ने वो पढ़ना शुरू किया, लोगों को पता है, ज्ञान किताबों में है लोगों को। और ये मैं रिपीटेटिव मोड पे एक ही चीज़ कहूँगा कि अब एक्सप्लोर करने के लिए इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं बचा है। एंड हम ह्यूमन जो है ना, है अंदर की नया हमको कंटिन्यूस चाहिए 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 चाहिए। तो नया अब हम समझ गए कि यार बुक्स में है, तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स बुक्स। अच्छा, इसीलिए क्या हम डिजिटल डिटॉक्स की तरफ बढ़ रहे हैं रासमणि? ये हम माने कि एक दिन का फास्ट रख लेना, थोड़ा सोशल मीडिया से नहीं, एक दिन में फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, या एक दिन में सोशल मीडिया पर नहीं जाऊँगा, सिर्फ एक दिन में अपना फ़ोन छुपा के रख देता हूँ, फ्लाइट मोड पे कर देता हूँ, स्विच ऑफ कर देता हूँ, बिल्कुल देखना ही नहीं है फ़ोन की तरफ। सिर्फ अपनी ज़िंदगी में हमें जीना है, हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। डिजिटल डिटॉक्स, क्या इसका ट्रेंड बढ़ रहा है, हम ये माने? एब्सोल्युटली, क्योंकि जब ये चीज़ नई आई थी, टेक्नोलॉजी नई आई थी, तो हाँ, हम एक्सप्लोर कर रहे थे, हम नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे थे, उसके बहुत फ़ायदे दिखते थे कि हम हर किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, नो मैटर हम कहाँ रह रहे हैं। बट अब लोगों को समझ में आने लगा है कि जितना इसके फ़ायदे हैं, जितना हमें लग्जरी है, ईज़ ऑफ डूइंग है, उतना हमारी इंटरपर्सनल रिलेशंस भी अफेक्ट हो रही हैं। मैं खुद कितने बार अपना फ़ोन बंद करके एकदम डिटॉक्स पे चली जाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कि मैं स्क्रीन नहीं देख सकती। और स्पेशली जो लोग वर्किंग क्लास है, आप दिन भर लैपटॉप का स्क्रीन देखते हो, एक पॉइंट के बाद आपका दिमाग थक जाता है, बिल्कुल। आपके पास एनर्जी नहीं बचती है लोगों से रियल कॉन्वर्सेशंस करने की। तो डिजिटल डिटॉक्स डेफिनेटली एक रियलिटी है, एंड आई थिंक एक पॉइंट के बाद अब तो और ज़्यादा बढ़ेगी। अभी थोड़ा सा ट्रेंड चालू है, क्योंकि वो भी एक ट्रेंड है, सोशल मीडिया पे भी वो एक ट्रेंड है कि मैंने तो डिटॉक्स ले लिया एक हफ्ते का। बट स्लोली स्लोली वो चीज़ अब लोगों को, क्योंकि उसकी रियलिटी समझ में आ रही है कि ये नीड है, हमारे दिमाग को थोड़ी देर स्क्रीन से दूर रहने की ज़रूरत है। वो इसलिए ताकि हम जहाँ पे हैं, मैं आज यहाँ हूँ, आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ, तो मैं इस मोमेंट में प्रेजेंट हूँ। क्योंकि एक पॉइंट के बाद एज ह्यूमंस हम भी थक जाते हैं, हम और कंटेंट कंज्यूम नहीं कर पाते। तो बुक्स की तरफ पढ़ने का ये है कि आई स्टिल वांट टू कि मैं किसी चीज़ में एंगेज रहूँ। मेरे में ठहराव की कमी है। आज एक ऐसी जनरेशन जहाँ मैं 2 फ़ोन कैरी करती हूँ, इधर दिमाग है उधर दिमाग है। जैसे ही हमारी जनरेशन में वो ठहराव की भूख बढ़ जाएगी, तो जो डिजिटल डिटॉक्स जो आप कह रही हैं सोशल मीडिया से दूर, डेफिनेटली लोग करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि हम वो जो थोड़ी बहुत दूरी भी थी, कंफर्ट नहीं था, वो भी ज़रूरी था। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं, महक, मैं आपसे समझना चाहूँगी, कई लोग ये भी कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें अब चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। लेकिन ये भी एक बड़ी वजह है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कि मोबाइल की रोशनी इरिटेट करने लगी है, लैपटॉप की लाइट्स हमें इरिटेट करने लगी है, नहीं बर्दाश्त होती, और इसलिए अब हमें व्रत लेना है, इस व्रत का पालन करना है। भले एक दिन के लिए करें, 24 घंटे के लिए करें, 2 दिन के लिए करें, लेकिन दूरी होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आजकल के जनरेशन में इवन मैं भी एक BCA की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी ऑन स्क्रीन पूरे डे में ऑन स्क्रीन रहना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो एक टाइम बाद जो लाइट्स होती हैं स्क्रीन की, वो आपके ब्रेन को अफेक्ट करती हैं इफ़ कंपेयर टू बुक्स आपको शायद रिलीफ दें, आपकी पर्सनालिटी में डेवलप करें, आपके थॉट्स को इम्प्रूव करती हैं। लेकिन अगर हम स्क्रीन टाइम कम हमसे नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा काम ही वही है,
तो अगर हम दिन में कुछ घंटे का भी अगर डिटॉक्स हम धीरे धीरे चालू करें तो हम आगे जाके मेरे हिसाब से थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का डिटॉक्स कर सकते हैं, स्क्रीन डिटॉक्स। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे समझना चाहूँगी, अगर हम स्टॉल्स की बात करें, कई शहर ऐसे हैं, अब तो भोपाल में भी किताबों की बिक्री के लिए ताकि लोग आए किताबें पढ़ें तो स्टॉल्स लगने लगे हैं, बुक स्टॉल्स लगने लगे हैं, बड़े बड़े मेले लगने लगे हैं जहां आपको ढेरों किताबें मिल जाएंगी। तो क्या हम ये माने कि अगर उन स्टॉल्स पे या उन मेलों में युवाओं की भीड़ बढ़ रही है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, तो किताबों के प्रति उनकी दीवानगी भी बढ़ रही है, ऐसे माने कि नहीं बस भीड़ बढ़ाने के लिए लोग पहुंच गए? मैं अभी 24 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक डीबी मॉल में लगा था, हाँ। बुक फेयर लगा था, और मैं अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त के साथ गया था, और वहाँ आप मानेंगे नहीं, जितनी भीड़ पूरे मॉल में नहीं थी उससे ज्यादा भीड़ वो बुक फेयर में मैं थी, वही ग्राउंड पूछ रही फ्लोर हूँ, पे। तो क्या सिर्फ भीड़ बढ़ना दीवानगी है किताबों के वो चीजें ऐसी हैं कि अब इतनी कॉन्वर्सेशन का निष्कर्ष ये निकल सकता है कि वो एकदम एब्सर्ड है। इतनी एब्सर्डिटी कि आप समझ नहीं सकते कि कौन इंसान बुक खरीद के एक्चुअल में घर जाके पढ़ेगा और कौन सिर्फ दीवारों पे सजा देगा और कौन सिर्फ सोशल मीडिया पे डाल देगा। बट ये एक चीज अच्छी है, भीड़ आ रही है, मतलब ये है कि रुझान जैसा बोला उन्होंने कि इस साइड मुड़ रहा है, एटलीस्ट बुक को जो है अटेंशन मिल रही है, और अटेंशन मिलेगी तो आप आज शायद जाके अपने डेस्क पे रख दो, बट कभी ना कभी नजर जाएगी, कभी ना कभी आप फ्री होगे और कभी ना कभी पन्ने खुलेंगे, और पन्ने खुलेंगे तो ज्ञान जो है दिमाग में आएगा, और वो ज्ञान शायद आप रेकमेंड कर दें अपने दोस्तों को, अपने घर पे गिफ्ट कर दें। और ये मैम चीज़ ऐसी है कि हमें चेंज करना पड़ेगा। स्कूल में हम देखते हैं कभी बच्चा कोई एक प्रतिस्पर्धा में जीता तो कंपटीशन जीतने के फॉर्म में एक मेडल और सर्टिफिकेट दे देते हैं, उस मेडल को रिप्लेस करना पड़ेगा एक किताब से। तो ये जो चीज़ है, क्योंकि बचपन से बच्चे का मन होता है एक स्पॉन्ज की तरह, तो वो जो एब्जॉर्ब करने का नेचर होता है, वो बचपन में जितने आप चीज़ों से एक्सपोज करोगे वो इतने ऑब्जर्व कर लेगा। तो काहे क्यों ना हम ये उसको ऐसी सराउंड कर दें चीज़ों से जो ज्ञान दें, और ये जो सारी चीज़ें उसमें बचपन से ही मन ना लगे, तो शायद एक अच्छा फैक्टर रह पाएगा हमारे लिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि भेड़ चाल चल देते हैं, चले यार वहाँ पे बुक स्टॉल लगा है, वो जा रहे चल देख के आते हैं क्या चल रहा है या क्या लगा है वहाँ पे, ऐसा कुछ होता है? सबसे पहले जो आप भीड़ की बात कर रही हैं, तो रियलिटी अगर मैं बताऊं तो बात सच है कि भीड़ एक दूसरे को ये भी एक ट्रेंड है, मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया पे जो लोग डाल रहे हैं, तो उसको देख के लोग पहुंचते हैं भीड़ में अपने दोस्तों के साथ, और वो स्टोरीज लगती हैं कि हाँ आज हमने किताबें भर के ख़रीदी। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा तबका, जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो हिंदी जो पढ़ते हैं उन बच्चों का रहता है। वो आते हैं और कई कविताएं की, कुछ गज़लों की, नगमों की किताबें और इन सब चीज़ों का वो झोला भर के ले जाते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, जो दिन भर का दिनचर्या उन्होंने बना रखा है, सुबह से शाम तक कॉलेज में रहना, फिर आके अपना सोशल मीडिया अपडेट करना और बाकी काम करने के इस ज़माने में वो किताबें खोल के पढ़ते हैं। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि किताबें लोग नहीं पढ़ रहे हैं। मैं भोपाल में ही स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है, बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, तो उसमें किताब की परिचर्चा होती है हर संडे। यंग थिंकर्स फोरम कराता है वहाँ पे, हर रविवार को कराता है। तो वहाँ उसी के चलते मैं वहाँ जाता रहता हूँ। तो मैंने देखा कि वहाँ परिवार के साथ लोग आ रहे हैं। एक क्लास ऐसी है जो पहुँचती है हर संडे अपने छोटे बच्चों को लेकर, और उन्हें एक फैमिली कार्ड बना रखा है जिसमें उनके बच्चे भी, वो भी सब एक साथ बुक इशू करवा के 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए उनको पढ़ के वापस रिटर्न करने आते हैं। तो ये तरीका है ना कि ताकि हाँ। आप किताबों की तरफ आपका रुझान बढ़ सके। अगर आपकी फैमिली में आपके बुजुर्ग पढ़ रहे हैं तो शायद आने वाली पीढ़ी को भी हम वो सिखाएं कि आपके लिए किताबें कितनी इंपॉर्टेंट हाँ, तो जो समझदार अभिभावक हैं उन्होंने शुरू कर दिया इस काम को, इस कार्यक्रम को आगे। आपसे मैं समझना चाहूंगी रितिका, ई बुक्स या फिर प्रिंटिंग बुक्स, किस तरफ युवा ज्यादा इस वक्त रुझान कर रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया के युग में तो फोन निकाला और फोन में पढ़ लिया। ई बुक्स देखा जाए तो अफोर्डेबल हो जाती हैं। हाँ। और आजकल आप देख रहे हैं पीडीएफ्स हर जगह अवेलेबल हो जाती हैं, पायरेटेड साइट से आपको मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो युवा ये है कि हम खरीद नहीं पा रहे हैं तो हमने ई बुक से पढ़ लिया। पर इसमें भी वही बात है, जिन्हें वाकई में पढ़ना है वही पढ़ेंगे, वरना तो जो खरीद के भी ला रहे हैं वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। रासमणी क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि इसमें डिफरेंस है आपको कैसा टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए। मुझे अगर सिर्फ ज्ञान अर्जित करना है या मुझे एक सिर्फ स्टोरी पढ़नी है अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो मैं ई बुक भी पढ़ सकती हूँ। लेकिन जैसे मैं एक ऐसे मैं रासमणी जो 4 साल पहले बहुत बुक्स पढ़ा करती थी, लेकिन अब मेरे में बैठ के पढ़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन मैं मिस करती हूँ वो पार्ट। हाँ। एक जो बुक की जो ओनरशिप होती है ना, कि ये मैंने पढ़ी और ठीक है मैंने सजाई भी लाइब्रेरी में, काफ़ी कुछ सजी हुई हैं, लेकिन वो सोच के मुझे लगता है कि कभी कभी उठा के उन पन्नों की खुशबू, जो लोग उनको मिस करते हैं, आप जो एक्सपीरियंस सीख कर रहे हैं, तो ई बुक भी अपनी जगह सही है। किताबों की महक अलग होती है, लेकिन देखिए यहाँ पे बात है पढ़ना। क्या आप पढ़ने को से अपना टाइम गुजारना पसंद करते हैं? आप स्क्रीन पे पढ़िए, आप पेपर से पढ़िए।
दोनों चीज़ लेकिन का अलग आपको टाइम experience है। देना पड़ेगा, चाहे आप ई बुक पढ़े या आप प्रिंटिंग बुक पढ़े, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन किताबों की महक, किताबों की खुशबू वो एक अलग बात होती है। वो आपको बताती हैं कि इन किताबों के पन्नों में क्या है, अतीत में क्या था, इतिहास में क्या है, ये बताने की कोशिशें किताब के जरिए होती है। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। यही वो लाइंस है जो किताबें ही आपको बताएगी। समाज का आईना है किताब, लेकिन ज़रूरी है कि आप उस आईने के सामने पहले जाकर खड़े तो होइए, आप उसे सामने रखें तो सही, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि आप क्या हैं, आपके अंदर की सच्चाई क्या है और समाज की सच्चाई क्या है। इसी पर आज हमने चर्चा की। तमाम जो युवा साथी हमारे साथ मौजूद थे, बताया इन्होंने कि सोशल मीडिया के इस युग में क्या वाकई में युवाओं का मोह भंग हो रहा है सोशल मीडिया से, क्या किताबों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन जितना भी निष्कर्ष शायद निकल कर आया कि यही है, भले ही दूसरे देशों में इसका ट्रेंड बढ़ रहा हो, युवा किताबों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि ये नहीं कहेंगे कि भारत में नहीं है, लेकिन अभी और आगे जाने की शायद ज़रूरत भारत के युवा साथियों को है। थोड़ा और आगे बढ़ने की ज़रूरत हमें है, तब जाकर शायद एक साल में 145 करोड़ किताबों का आंकड़ा हम छू पाएंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सभी बंसल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए, अपनी अपनी राय रखी और आप लोगों की राय बहुत इंपॉर्टेंट रखती है हमारे दर्शकों के लिए। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम बोलो बोलो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।